नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़। आप सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों को चैत्र नवरात्रि और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। रामनवमी पर पूरा शहर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। शोभा यात्रा में भक्तों की भीड़ उमड़ी। इस्लामपुर में शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया स्वागत। और चैत्र नवरात्र पूजा की नवमी पर महिलाओं ने खोइछा भरकर मां को नम आंखों से विदाई दी। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। रामनवमी पर पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। सार्वजनिक हनुमान मंदिर धोबिया गली की ओर से इस वर्ष भी रामनवमी पर झांकी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा 751 फीट लंबे तिरंगे के साथ भगवान राम, बाबा गरीबनाथ, हनुमान की झांकी के साथ चांदी के रथ पर सवार होकर भगवान राम ने नगर भ्रमण किया। इस दौरान 6 किलोमीटर की दूरी राम भक्तों ने तय की। शोभा यात्रा रविवार की सुबह 11:30 बजे सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी और बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने नारियल फोड़कर किया। देवी देवताओं की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। बैंड बाजों से निकलने वाले धार्मिक धुन धार्मिक छटा बिखेरते आगे आगे चल रहे थे। शोभा यात्रा बड़ी करबला, कंपनी बाग, सरियागंज टावर, छाता बाजार, गरीबनाथ मंदिर, माखन शाह चौक, पुरानी बाजार, प्रभात सिनेमा चौक, छोटी कल्याणी, हरिसभा चौक, कल्याणी, मोती झील, धर्मशाला चौक, संतोषी माता मंदिर होते हुए सरियागंज टावर के रास्ते पुनः सिकंदरपुर पहुंचकर समाप्त हो गई। शोभा यात्रा में प्रथम आराध्य श्री गणेश, राम दरबार, शिव परिवार, श्री राम जी की अयोध्या में विराजमान प्रतिमा, संजीवनी पर्वत के लिए आसमान से उड़ते हनुमान जी विशेष आकर्षण के केंद्र रहेंगे। देवी देवता शाही रथ पर विराजमान दिखे। अयोध्या का नवनिर्मित राम मंदिर भी शोभा यात्रा में दिखा। देश की आन बान और शान का प्रतीक 751 फीट के तिरंगे के साथ शोभा यात्रा में श्रद्धालु शामिल हुए। ये सनातनी लोगों का उमंग है और आज जो है पूरा भारतवर्ष में आज जो है इसका जश्न मनाया जा रहा है। देश समृद्ध होगा, उसके लिए जो राम राज्य कायम करना है, तो बिना राम राज्य कायम हुए देश को कल्याण नहीं है। इसलिए राम राज्य की कल्पना जो लोग करते हैं वह आज साकार दिख रहा है। क्या लोगों को संदेश देंगे आज के दिन? रामनवमी के अवसर पर भगवान राम की कृपा है और हम सभी भारतवासी 140 करोड़ मिलजुल करके समृद्ध देश, संपन्न देश, विकसित भारत बनाने का संकल्प लेते हैं। बहुत माहौल है, अब माहौल देखिए क्या मस्त माहौल है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा। रामनवमी की संपूर्ण हार्दिक शुभकामनाएं समस्त शहरवासियों, समस्त मुजफ्फरपुर, समस्त भारतवासियों को। अपने जीवन काल में रामनवमी को इस प्रकार का लोगों में उत्साह पहली बार हमको देखने को मिला है, क्योंकि इतनी तादाद में लोग नहीं जुटते। मैंने भी अपने जीवन में पहली बार रामनवमी इतना उत्साह देखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा माहौल है, सभी धर्म का सबका सपोर्ट है, सभी लोगों का सपोर्ट है। सामाजिक स्थानों पे दोनों में महिलाओं को पूरा योगदान मिला है। आप देख सकते हैं हमारे पूरे पीछे महिलाओं का एक सैलाब है। इसलिए राजनीतिक और सामाजिक कार्यों के साथ साथ महिलाओं धार्मिक संस्था में भी जुड़ी है और धार्मिक के नाम पे बहुत आगे बढ़ रही है। रामचंद्र महाराज जी। रामनवमी पर मुजफ्फरपुर के इस्लामपुर में दिखा गंगा जमुना संस्कृति की झलक। मुसलमानों ने राम भक्तों का किया भव्य स्वागत। सार्वजनिक हनुमान मंदिर धोबिया गली की ओर से इस वर्ष भी रामनवमी पर झांकी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा 751 फीट लंबे तिरंगे के साथ भगवान राम, बाबा गरीबनाथ, हनुमान की झांकी के साथ चांदी के रथ पर सवार होकर भगवान राम ने नगर भ्रमण किया। इस दौरान 6 किलोमीटर की दूरी राम भक्तों ने तय की। शोभा यात्रा रविवार की सुबह 11:30 बजे सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी और बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री
केदार गुप्ता ने नारियल फोड़कर किया। देवी देवताओं की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। बैंड बाजों से निकलने वाले धार्मिक धुन, धार्मिक छटा बिखेरते आगे आगे चल रही थी। शोभा यात्रा बड़ी करबला, कंपनी बाग, सरियागंज टावर, छाता बाजार, गरीबनाथ मंदिर, माखन शाह चौक, पुरानी बाजार, प्रभात सिनेमा चौक, छोटी कल्याणी, हरिसभा चौक, कल्याणी, मोती झील, धर्मशाला चौक, संतोषी माता मंदिर होते हुए सरियागंज टावर के रास्ते पुनः सिकंदरपुर पहुंचकर समाप्त हो गई। शोभा यात्रा में प्रथम आराध्य श्री गणेश, राम दरबार, शिव परिवार, श्री राम जी की अयोध्या में विराजमान प्रतिमा, संजीवनी पर्वत लिए आसमान से उड़ते हनुमान जी विशेष आकर्षण के केंद्र रहेंगे। देवी देवता शाही रथ पर विराजमान दिखे। अयोध्या का नवनिर्मित राम मंदिर भी शोभा यात्रा में दिखा। देश की आन बान और शान का प्रतीक 751 फीट के तिरंगे के साथ शोभा यात्रा में श्रद्धालु शामिल हुए। सबसे अनोखी बात यह रही कि राम भक्तों का स्वागत धर्मशाला चौक, संतोषी माता मंदिर के समीप इस्लामपुर व्यवसायिक समिति के सदस्यों के द्वारा राम भक्तों का पैर धोकर किया गया। राम भक्तों का पैर धो रहे इस्लामपुर व्यवसायी समिति के मुस्लिम सदस्यों ने बताया कि मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ और गरीब नवाज की भूमि है। यहाँ वक्फ बिल का कोई असर नहीं है। वक्फ बिल को लेकर हम लोग की लड़ाई अपनी जगह है और आपसी भाईचारा। पूरे देश में रामनवमी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हम मुस्लिम समाज के लोग भी उनके स्वागत में खड़े हैं। आप देख रहे हैं जो लोग भी आ रहे हैं उनको शरबत पिलाकर, पानी पिलाकर और जिनके पाँव में छाले पड़ गए उनको पानी से उनके पाँव धोकर हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। आज पूरा देश रामनवमी में हो गया है और हम मुस्लिम समाज के लोग भी उनके स्वागत में लगे हुए हैं। हाँ, ये तो हमारा ओरिजिनल रंग किसी का नहीं होता है। ये भगवा मेरा नहीं है, हरा इनका नहीं, ऐसा नहीं है। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का सारा रंग हमारा है। बेहतर जो है समझिए हर साल की तरह इस साल भी काफी जो है समझिए रामनवमी के शुभ अवसर पर जो है मुस्लिम समुदाय द्वारा इस्लामपुर मोहल्ला में जो है नींबू पानी और शरबत से जो है इन लोगों का स्वागत किया जा रहा है। जगह जगह पर जो फूल बरसाया जा रहा है, इसलिए कि जो है ये मुजफ्फरपुर की धरती है। यहाँ इस तरीके का जो है ये पर्व इस तरीके से है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी सब अच्छे से मना रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं रामनवमी की पर्व को अच्छे से मना रहे हैं। आप भी देख रहे हैं महिलाएं भी इस पूरे जुलूस में शामिल हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब जो श्रद्धालु है उनके साथ हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए कि अच्छे से वो जुलूस को निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या क्या गाइडलाइंस जारी किया गया है? नहीं, हम लोग जगह जगह पे बल प्रत्युत किए हुए हैं, निगरानी ड्रोन से रखी जा रही है और जो भी लाइसेंसधारी है सबको सबसे कहा गया है कि वे शांतिपूर्वक काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी अच्छा से चल रहा है। नहीं, हम लोग अभी डीजे वगैरह को मना किए थे, लेकिन आज वो सब बात करने का समय है। आज है कि बढ़िया से खुशी से पर्व जो है वो निकल जाएगी। रामनवमी पर नारायण शाह कॉलोनी से निकाली गई भव्य बाइक रैली। 700 से अधिक बाइकों पर राम भक्त दिखे। आज रामनवमी के मौके पर बनारस बैंक चौक स्थित नारायण शाह कॉलोनी से नारायण शाह कॉलोनी के युवाओं के द्वारा महा बाइक रैली निकाली गई, जिसमें लगभग 700 से अधिक मोटरसाइकिल पर युवाओं के द्वारा भगवा झंडा लगाया गया था। मौके पर शुभम नारायण ने बताया कि बाइक रैली नारायण शाह कॉलोनी से निकलकर नई पुरानी बाजार, सुनरपट्टी, दुर्गा स्थान, गोला बांध रोड होते हुए सिकंदरपुर से निकलने वाली सार्वजनिक हनुमान मंदिर द्वारा शोभा यात्रा में शामिल हो गई। शुभम नारायण ने बताया कि ये बाइक रैली हम लोग इस बार 8वें साल निकाल रहे हैं। आगे भी प्रभु श्री राम की कृपा रही तो आगे भी रैली भव्य रूप से निकाली जाएगी। नमस्कार, जय श्री राम। सभी भाइयों को आज की जो रामनवमी शोभा यात्रा जो कि नारायण शाह कॉलोनी बनारस बैंक चौक द्वारा जो निकाली जाती है वो बहुत ही भव्य तरीके से निकाली गई है। इस साल बहुत युवाओं का सहयोग मिला है, बढ़ चढ़कर सहयोग मिला है और हमारे आराध्य श्री राम जी का आज जन्मोत्सव है। उसके खुशी में हम सभी राम भक्त खुशहाल होकर शांति पूर्वक तरीके से
रामनवमी शोभा यात्रा निकाले थे, जो शहर के विभिन्न चौक द्वारा निकाली गई और संपन्न हुई। सब मंगलमय रहा, जिसमें हमारे प्रशासन महोदय बहुत अच्छे से हम लोग का बहुत योगदान दिए। ठीक है, हम लोग को अच्छे से रास्ता दिखाएं, सब कुछ बहुत अच्छे किए और हम लोग का शोभा यात्रा बहुत ही अच्छा निकला। प्रशासन का खुलकर सहयोग मिला है पूरे राम भक्तों को, और जो भी था मैनेजमेंट शहर का वो बहुत अच्छा था। प्रशासन द्वारा शांतिपूर्वक रामनवमी निकाली गई थी। और आप लोग का नाम क्या हुआ, परिचय बताइए अपना। मैं गुरु सेठ। मैं शुभम नारायण। और ये किस जगह से निकाली गई है? ये ब्राह्मण चौक कॉलोनी से हर साल निकलती है और इस साल भी निकली है, और प्रभु श्री राम की आशीर्वाद रही तो अगली बार भी निकलेगी। और रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा का बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक द्वारा भव्य महाआरती की गई। सार्वजनिक हनुमान मंदिर धोबिया गली की ओर से इस वर्ष भी रामनवमी पर झांकी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा जिस भी इलाके से गुजरी, उस इलाके में जय श्री राम के उद्घोष से इलाका गूंज उठा। शोभा यात्रा बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचने पर बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक द्वारा भव्य महाश्रृंगार और शंखनाद किया गया। साथ ही शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों के लिए ठंडा पानी शरबत के साथ प्रसाद का भी वितरण किया गया। गरीबनाथ के द्वार पे प्रभु श्री राम का स्वागत किया गया है, महाआरती किया गया है। हर साल के तरह इस साल भी जो रामनवमी का महापर्व है, उस पर्व पे प्रभु श्री राम का जो झांकी पूरा नगर भ्रमण के लिए निकलता है धोबिया गली सार्वजनिक हनुमान मंदिर से, उसमें प्रभु श्री राम का ये प्रतिमा का जो है हम लोगों ने वहां श्रृंगार किया, आरती किया, शंखनाद किए और उसके बाद भक्तों में प्रसाद का वितरण किए। और सारे जो राम सेवक थे, राम सेना थे, उनके लिए ठंडा पानी, शरबत और खीर का व्यवस्था हम लोग किए थे और भक्तों में वितरण किए। रामनवमी और चैत्र नवरात्र को लेकर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने हवन कर जिले वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। चैत्र नवरात्रि और रामनवमी को लेकर लोजपा रामविलास प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने अपने आवास पर माता का हवन किया। इस दौरान उनका पूरा परिवार इस हवन में शामिल हुआ। इंदिरा देवी ने हवन के पश्चात कहा कि रामनवमी और चैत्र नवरात्र पूजा को लेकर माता का हवन किया है और मां से पूरे जिले वासियों के सुख समृद्धि की कामना की है। साथ ही रामनवमी को लेकर मुजफ्फरपुर जिले समेत पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। रामनवमी के अवसर पर आप सभी तमाम बिहार वासियों और समस्त मुजफ्फरपुर जिला वासियों को चैत्र रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबों पर अपनी दया बनाए रखे। आप बहुत दिनों से चैती नवरात्र, चैती छठ पूजा, हम लोग चैती नवरात्र भी करते हैं घर में, और आज और महानवमी, आज नवमी का जो हवन पूजा है। माता रानी मुजफ्फरपुर जिला वासी पर अपना कृपा बनाए रखे। जय माता। सरियागंज स्थित जालान औषधालय में प्रभु हनुमान का भव्य महाआरती महाकाल सेवा दल द्वारा किया गया। आज रामनवमी के मौके पर दरियागंज स्थित जालान औषधालय स्थित सार्वजनिक हनुमान मंदिर में भव्य प्रभु हनुमान जी का महाआरती बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक के द्वारा किया गया, जिसमें महाकाल सेवा दल की टीम के महिला और पुरुष सभी सदस्य उपस्थित रहे। मौके पर दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि भगवान राम अपने गुणों की वजह से ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान राम एक महान राजा थे। उन्होंने दया, सत्य, सदाचार, मर्यादा, करुणा और धर्म का पालन किया। भगवान राम ने समाज के लोगों के सामने सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया था। इसी कारण से उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। साल की तरह इस साल भी रामनवमी महापर्व पे महाकाल सेवा दल की ओर से जालान औषधालय में हनुमान मंदिर, सार्वजनिक हनुमान मंदिर में प्रभु श्री राम का और हनुमान जी महाराज का आरती पूजन कर महाआरती की गई है और प्रसाद का वितरण किया गया। उसके बाद यहाँ से ये जुलूस निकल के और जो सार्वजनिक जुलूस है उसमें सम्मिलित होकर पूरा नगर भ्रमण हम लोग करेंगे और फिर पुनः सिकंदरपुर स्टेडियम में आके हम लोग विराम लेंगे। आज महाकाल सेवा दल के द्वारा सार्वजनिक हनुमान मंदिर जालान औषधालय में
आज बाबा का आज रामनवमी पर्व पे हम लोगों ने आज बजरंगबली का आरती कर आज सार्वजनिक हनुमान मंदिर धोबिया गली के द्वारा जो भव्य शोभा यात्रा निकलती है उसमें हमारे महाकाल सेवा दल की महिला और जेंट्स टीम सभी अभी यहाँ से आरती के उपरांत हम लोग शामिल होंगे भव्य शोभा यात्रा में, जो कि पूरे बिहार का नंबर 1 शोभा यात्रा होता है बिहार में, मुजफ्फरपुर में। जी कुछ मांगे भगवान से मांग करते हैं हम लोग की, भगवान से मांगे कि सब लोग को खुशहाल सद्बुद्धि दे, सब लोग को अपना आशीर्वाद सभी लोग पे बनाए रखे बाबा। नवरात्र के अंतिम दिन सुहागिन महिलाओं ने मां दुर्गा को खोइछा भरकर नम आंखों से विदाई। पिछले 8 दिनों से चल रहा चैत्र नवरात्रि रविवार को हवन पूजन के साथ संपन्न हो गया, जिसके बाद रविवार को नम आंखों से मां दुर्गा को विदाई दी गई। पिछले 8 दिनों से नवरात्र में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही थी। रविवार को मां दुर्गा को विदाई देकर उनका विसर्जन कर दिया गया। मां दुर्गा की आराधना के लिए समर्पित 9 रातों के समूह को नवरात्र कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार असुरों का संहार करने के लिए देवी दुर्गा प्रकट हुई थी। यही कारण है कि नवरात्र का विशेष महत्व है। नवरात्र की 9वीं तिथि पर मां दुर्गे के 9वें स्वरूप महासिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा अर्चना का विधान है। नवरात्रि के अंतिम दिन महिलाएं विधि विधान पूर्वक मां दुर्गा को खोइछा भरती हैं। ऐसी मान्यता है कि मां का खोइछा भरने से सुख समृद्धि का घर में वास होता है। दरअसल बिहार, झारखंड और यूपी आदि राज्यों में बेटी की विदाई के दौरान खोइछा भरने की रस्म की जाती है, जिसमें बेटियों को मायके से जाते समय यानी उनकी विदाई के समय उनकी माँ या भाभी के द्वारा कुछ सामान दिया जाता है, जैसे धान या चावल, हल्दी, सिक्का, फूल आदि दिया जाता है, जिसे खोइछा कहते हैं। धर्मशाला चौक स्थित संतोषी माता मंदिर के पुजारी ने बताया कि 9वीं के दिन हवन का विधान है। इस दिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए हवन भी किया जाता है। इस दिन पहले पूजा किया गया और फिर हवन, इसके बाद कन्या पूजन किया गया। पानी का व्यवस्था नवरात्रि के उपलक्ष्य में मेरे मंदिर में मां संतोषी माता का मंदिर में कन्या भोजन पहले हवन आदि की गई है, इसके बाद कन्या भोजन। किनका पूजा हुआ है? किन माँ के किन रूप का पूजा हुआ है? किस रूप का? सिद्धिदात्री देवी का। गायघाट की भुसरा में पहुंचे पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी पर कसा तंज। कहा कि जो कल तक मेरा झोला ढोते थे वे आज भारत सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी रविवार को मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड के भुसरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा अमर सिंह और केवल महाराज के पूजा कार्यक्रम में भाग लिया और विधिवत पूजा अर्चना के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने लोगों से अपील की, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि जनता के सहयोग से ही वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं और जब तक निषाद समाज को उसका हक और अधिकार नहीं मिल जाता उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अपने भाषण में उन्होंने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि जो कल तक मेरा झोला ढोते थे वे आज भारत सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। उन्होंने इसे केवल उन्हें कमजोर करने की साजिश बताया, लेकिन भरोसा जताया कि जब तक जनता का सहयोग बना रहेगा तब तक कोई भी ताकत उन्हें झुका नहीं सकती। इस मौके पर वीआईपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लोम पंचायत के मुखिया और वीआईपी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनोज सहनी के नेतृत्व में फूल मालाओं, अंग वस्त्रों और दर्जनों बाइक जुलूस के साथ मुकेश सहनी का भव्य स्वागत भी किया गया। सब होता, लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके कारण आज आप जगह पे नहीं है। आज पिछले 10 सालों से आपने हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने कहा सन्ना पन्ना आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज बिहार में निषाद समाज का कुश्ती बोलने लगा है। आज बिहार में मजबूती हमारी ताकत है। आज बिहार में जिस गठबंधन में हम हैं उस गठबंधन में हम सरकार बनाने का हैसियत रखते हैं और जब सरकार बनेगा तो ये मान लीजिए कि आपका भाई, आपका बेटा बिहार का बनेगा। सब चीज पावर में ही है।
आप देखते होंगे कि एक वार्ड जीतने के बाद उनमें ये पावर होता है कि आपकी गली अगर बनाना है तो बना सकते हैं। एक मुखिया जीतने के बाद अगर वो चाहेंगे आपके गली में नल जल योजना सही से चले तो वो करा सकते हैं। तो आप समझिए कि मुख्यमंत्री में कितना पावर होगा, सरकार में कितना पावर होता है। इसलिए आज अगर आपकी सरकार दिल्ली में बन जाए तो आप आरक्षण लागू कर दीजिएगा, और आरक्षण लागू कर दीजिएगा तो आज निशान का बेटा कलेक्टर बन जाएगा। बताइए कितना पावर होगा सरकार में। इसलिए एक तो बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए, और दूसरा अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आज एक बॉम्बे गए तमाम जिंदगी को छोड़कर यहाँ आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भी गरीब साधारण परिवार में जन्म लिए, पिताजी मछली मारते थे, लेकिन मैंने गरीबी से लड़ा, बॉम्बे जैसे शहर में जाकर मुकाम हासिल किया। उसके बावजूद भी मेरे पास ऐसा अपनी जिंदगी जीने का अवसर था, लेकिन मैंने वो छोड़कर देखिए 3-3 बजे रात में घूम रहा हूँ। किसके लिए? आपके लिए, आपके अधिकार के लिए। अगर मैं कल किसी से हाथ मिला लूं तो मेरा जिंदगी बेहतर हो सकता है। जो कल तक मेरे पीछे बैग उठाता था, झंडा उठाता, आज जो भारत सरकार में मंत्री बना है, वो किसका देन है? आपका देन है। क्योंकि हमसे डर रहे इसलिए हमारे सामने में किसी किसान को नेता बनाया जा रहा। इससे पहले कहा किसी को कोई पूछता था। तो ये आपकी शक्ति का देन है। अगर आप अपने आप को अगर एक नेता नहीं मानिएगा, आप एक लीडर नहीं मानते, आप मुकेश सहनी को हीरो नहीं मानते, तो दुनिया में कोई हीरो नहीं मानता। इसलिए आने वाला समय में हम लोग का बड़ी लड़ाई है। हमारे युवा साथी से भी कहूंगा, कंधे से कंधे मिलाकर अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए। बड़े बुजुर्ग यहाँ पे हम लोग से हम चाहेंगे कि अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोगों का आशीर्वाद दीजिए और मजबूती से लड़ाई लड़िए। आपको आप अगर राजनीति में जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आपकी जो भी समस्या है वो दूर आपके राजनीति में आके ही होगा, और लीडर बना के होगा, लॉडर बनाने से नहीं होगा। एक होता लीडर, एक होता लॉडर, एक होता टिकट मांगने वाला, एक होता टिकट बांटने वाला। आपको जब तक टिकट बांटने वाला नहीं बनाइएगा, जब तक आदरणीय लालू प्रसाद जी जैसे नेता नहीं बनाइएगा, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जैसे नेता नहीं बनाइएगा, बहन मायावती जी के जैसे नेता नहीं बनाइएगा, नीतीश जी के जैसे नेता नहीं बनाइएगा, तब तक आपका समाज में बहुत सारा बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों को एक किसी के आंगन में जाए पेड़ में फल लगा मिल जाए तो उससे हमारा कल्याण नहीं है। हमको अपना पेड़ लगाना है, और जब चाहेंगे तब उस पेड़ से फल निकाल सकते हैं। ऐसी ताकत हमको अपना बनाना है। तो इसलिए आज तो बाबा अमर सिंह के मेला में हम लोग आए हैं, और भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों को शक्ति दे, आशीर्वाद दे, और आप लोग भी अपने अपने स्तर से आप लोग पार्टी के लिए, संगठन के लिए, समाज के लिए काम कीजिए, आपस में भाईचारा बनाइए, एक दूसरे को मदद कीजिए। यही हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। आज देश में देखिए तो नफरत की राजनीति हो रही है, हमें ऐसी राजनीति नहीं करना। इस देश में अभी कोई सिकंदर बनने के लिए नहीं आया है, सदा के लिए संसार में कोई राजा बनने के लिए नहीं आया है। आपको और हमको 40, 60 साल, 80 साल का मौका मिलेगा। इसी समय में हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करके जाए। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, इन लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, कुर्बानी दिए हैं। इसलिए आज हमारा देश में हम सर उठा के दिए हैं। इसलिए आने वाला समय में अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी जो है सर उठा के दिए, तो आपको अभी से संघर्ष करना पड़ेगा। एक पीढ़ी जो संघर्ष करेगा तब जाके अगला पीढ़ी राज करेगा। साथ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस,
मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाई टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाई टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। कल्याणी चौक पर शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों का भव्य स्वागत किया गया। रामनवमी शोभा यात्रा के स्वागत को लेकर कल्याणी सेवा दल के द्वारा किया गया स्वागत का व्यवस्था सेवा दल की ओर से कल्याणी चौक पर रसना, शरबत और हलवा का वितरण किया गया। साथ ही शोभा यात्रा में चल रहे श्रद्धालुओं को पानी की भी व्यवस्था की गई। थके और प्यासे भक्तों को पानी पिलाकर सेवा दल पुण्य कमा रहे थे। रामनवमी में शोभा यात्रा से कल्याणी चौक राममय हो गया। कल्याणी परिषद, कल्याणी मोहल्ला वासी और कल्याणी चौक के जितने भी समस्तगण हैं, उन लोगों के द्वारा ये हर साल रामनवमी के जुलूस में मीठा शरबत पिलाने का कार्यक्रम किया जाता है। शोभा यात्रा जो है वो शोभा यात्रा हर साल निकलती है और हर साल हम लोग कल्याणी वासी पूरे मोहल्ला के साथ यहाँ पे राम भक्तों का, जो राम भक्त आते हैं वो राम भक्तों का सेवा में जुटे रहते हैं। हमारे कल्याणी के जितने भी समाज के निवासी है वो सभी लोग शोभा यात्रा में लगे रहते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम लगे हुए हैं। हर साल की भांति कल्याणी परिषद इस बार जो है बहुत धूमधाम से कर रही है और आज के दिन शाम 7 बजे महालल्ला की भव्य आरती का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ महाप्रसाद का वितरण भी किया गया है। जो हम यही निवेदन करेंगे कि हमारे जितने भी राम भक्त हैं और अभी लोग भी जो है वो सारा आमंत्रित है। शाम में सभी लोगों को 7 बजे आना है। हम लोग अपने तरफ से यही किए हैं, जो दोस्त है हम लोग का ग्रुप में, हम लोग अपने सर्किल में पैसा इकट्ठा करके हलवा रसना का व्यवस्था किए हैं। कोई चंदा उंदा नहीं लिए हैं। ठीक है, ये सब व्यवस्था हम लोग किए हैं। श्रद्धालु जो आ रहे हैं शिविर में उनके लिए सब व्यवस्था पूरा इंतजाम है। यहाँ शरबत का, पानी का और जो प्रसाद है उसका वितरण करवा रहे हैं। रामनवमी की जो होता है रामनवमी, उस अवसर में विकास मेरा भाई है जो ये पूरे सबको इकट्ठा करके और ये पूरा कार्य किया, रसना और हलवा और पूरे जो मेरे रामनवमी का जो जुलूस जो आता है उसकी सेवा में। भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा पार्टी के स्थापना दिवस धूमधाम से मनाई गई। आज जिले की भाजपा जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद, पूर्व नगर एवं विकास मंत्री सुरेश शर्मा, जिला अध्यक्ष विवेक कुमार के साथ पार्टी के कई नेता उपस्थित रहे। मौके पर पूर्व नगर एवं विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है। भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के उपलक्ष्य के साथ भाजपा का गठन 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं लोकहित के विषयों पर मुखर रहते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की थी तथा भारतीय राजनीति को नए आयाम दिए। रामनवमी और राम राज्य हम लोगों को कायम करना है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी आज स्थापना दिवस इस उत्सव से मना रहा है कि राम राज्य भारतवर्ष में कायम हो और विकसित भारत बनाने की जो कल्पना है उसमें 140 करोड़ जो जनता है वह सारी जनता की भागीदारी विकसित भारत बनाने में होना चाहिए। इस उद्देश्य से आज भगवान राम का रामनवमी भी मन रहा है और भारतीय जनता पार्टी का भी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हम सभी भाइयों बहनों से आग्रह करेंगे कि विकसित भारत बनाने में 140 करोड़ जो हमारी संख्या है वो सबों का सहयोग, सभी का विश्वास और सभी का प्रयास इस विकसित भारत बनाने में होना चाहिए। स्थापना दिवस के अवसर पर और रामनवमी पर्व के अवसर पर 1 साल पहले भगवान राम की मूर्ति की स्थापना और मंदिर का वहां उद्घाटन हुआ और 1 साल के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का दिन आया, ये सौभाग्य है कि आज रामनवमी के दिन ही आया और इस 46वें स्थापना दिवस का मैं इस मुजफ्फरपुर जिला का मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आज अध्यक्ष हूँ और उसमें ये सारी तिथियां एक जगह आ गई है। तो इस पे सभी परिवार के तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामना है और निश्चित पर संकल्प लेने का आज दिन है कि जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा है और जिसको हमारी सरकार, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश को समृद्ध और ताकतवर बनाने में जो लगे हुए हैं, उस हमारे पूर्वजों के सपनों को हम कार्यकर्ताओं का भी फर्ज बनता है कि आज संकल्प लेकर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के परिवार को और मजबूत बनाए और लोगों को जोड़े। आज तो ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन ये पार्टी और भी वृद्ध हो, यही हम लोग सपना देखते हैं। और आज सौभाग्य है इस देश का नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी इस देश का नागरिक है उसको समान अधिकार है। आज मुस्लिमों के लिए सबसे बड़ा दिन है कि आज वक्फ, जो माफियाओं का वो वक्फ था कानून, आज इस सरकार ने आज उसको तोड़ने का काम किया। आज वक्फ कानून में संशोधन लाने का काम किया। वो संशोधन निश्चित तौर पर इस देश के जितने भी मुस्लिम भाइयों हैं उनको मजबूत करने, उनको समृद्ध करने, उनको ताकतवर बनाने में वो ये बिल निश्चित तौर पर आगे आएगा और हमारे इस देश के जो 20% हमारी संख्या है मुस्लिम भाइयों की, वो मजबूत हो गए और निश्चित तक हमारा जब 20% जनसंख्या मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र द्वारा संचालित अपन पाठशाला का 8वां स्थापना दिवस सम्मान समारोह के साथ मनाया गया। मुक्तिधाम में संचालित अपन पाठशाला के सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के कई वरिष्ठ नागरिक और गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। मुजफ्फरपुर के मुक्तिधाम में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाली संस्था जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र द्वारा संचालित अपन पाठशाला का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया।
इस मौके पर विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार की कविताएं और लेख सुनाकर शिक्षा के प्रसार संबंधित जानकारी दी गई। संस्था के संचालक सुमित कुमार ने बताया कि संस्था को 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इन 8 वर्षों में संस्था ने विद्यार्थियों को पढ़ाई करने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास से संबंधित कई प्रयास किए हैं। धाम प्रांगण में पिछले 8 वर्ष पहले जो अर्पण पाठशाला शुरू हुई, उसकी आज 8वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के जो हमारे अतिथि आए हैं सबको सम्मान, और जितने भी हमारे पाठशाला में सहायक रहे उन लोगों को विशेष योगदान, जैसे कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, यहाँ पर जो सफाई कर्मी हैं, उन सभी को, या फिर जो पाठशाला में अपना योगदान देते हैं, उन सभी को स्वागत और अभिनंदन, और एक बच्चों के द्वारा बनाए गए स्मृति ताकि सभी को याद रहे, वह देने का एक वो काम है ताकि जिससे जुड़ाव रहे। यह मुक्तिधाम है जहाँ पाठशाला चलती है। जो बच्चे दूसरा से पढ़ना शुरू किया, 10वां में पास हुए हैं, उनको हम लोग इस कार्य के लिए आज सम्मानित। जिले में स्थित है भगवती की एक ऐसी मंदिर जहां श्रद्धालु अपनी नौकरी की मनोकामना मांगने यहाँ आते हैं। जिले से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर मीनापुर ब्लॉक के भटोलिया गांव में स्थित मां मनोकामना पूर्ण भगवती मंदिर स्थित है, जहां श्रद्धालुओं को आस्था है कि यहाँ की हर मनोकामना पूरी होती है। खास करके यहाँ जिसकी नौकरी नहीं लग रही होती है, उसकी नौकरी लग जाती है। इस मान्यता को लेकर यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। फिर उसके पूरे होने पर चैत्र नवरात्रि में माता की पूजा में अपनी 1 महीने की सैलरी दान स्वरूप दे देते हैं। लोगों की आस्था है कि यहाँ पर मन्नत मांगने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, जिसको लेकर आसपास के लोगों के साथ साथ दूर दराज से भी लोग यहाँ आते हैं। मंदिर के पुजारी मनीष कुमार ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना की पुख्ता जानकारी लोगों को नहीं है, मगर जब से यहाँ गांव स्थित है तब से यहाँ पूजा होती आ रही है। लोग यहाँ अपनी मन्नत कबूल करवाने आते हैं और उसके पूरे होने पर यहाँ अपनी सैलरी का 1 महीने की सैलरी दान स्वरूप देते हैं और माँ का श्रृंगार करते हैं। इस धारणा को लेकर यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं और माँ की पूजा आराधना करते हैं, जिसमें नौकरी की अभिलाषा लिए आने वाले भक्तों की अच्छी खासी संख्या होती है। वहीं स्थानीय विकास राणा ने बताया कि उसके भाई की नौकरी नहीं लगी हुई थी, मगर यहाँ मन्नत मांगने के बाद उनकी नौकरी लग गई, जिसके बाद वो लोग अपने यहाँ अपनी सैलरी का पैसा देने पहुंचे हैं। ये माता, इनका नाम मां मनोकामना पूर्ण भगवती स्थान भटौलिया मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, और इनका जिन श्रद्धालुओं का भक्त पूरा होता है, जिन श्रद्धा पूरी होती है, जिनके जॉब हुआ या जो भी मन्नत लेकर आए माता के दरबार में सच्चे मन से, उनका हर मनोकामना पूर्ण होते हैं। तो लोग अपना खुद ऑटोमेटिक, इनको किसी को बुलाना नहीं पड़ता, माता को खुद इनका आदमी आके चढ़ाना देता है। आज इस बार लगभग सैकड़ों के संख्या में लोगों का मनोकामना पूर्ण हुआ है। लोग अपना योगदान यहाँ किया। क्या योगदान करते हैं लोग? जैसे कि जो भी सैलरी का फर्स्ट सैलरी होती है, जिनकी भी जॉब होती है, वो पहला सैलरी माता के दरबार में आके दान करते हैं। माता के श्रद्धालु लाते हैं और माता का श्रृंगार करवाते हैं। श्रृंगार होते जो भी श्रद्धालु, जो अगल बगल के जहाँ जब लोग हो, श्रद्धा से माता का 10 दिन का श्रृंगार होता है। वो जो श्रद्धा पूरी होती है लोग, वो लोग कई पैसे से माता का श्रृंगार होता है। क्या परिचय हो गया आपका? जी, मेरा नाम मनीष कुमार राणा। कब से पूजा हो रहा है, क्या हो रहा है? और क्या है इस जगह की खासियत, क्या है, क्यों लोग यहाँ आते हैं? यहाँ आपको उनको वचन फुलफिल होता है तो आपको जीवन मिलता है, नौकरी मिलता है तो आपको इनाम है, और आपको 1 महीना महान कर देता है, आपको खुशी से खुशी होता है। क्या नाम हुआ गया बाबा आपका? नाम हुआ विष्णुदेव राणा। खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।